जबरन थोपी जा रही अंत्योदय निगरानी समिति पर ग्रामीणों ने जताया विरोध। खबर टीकमगढ़ जिले के बलदेवगढ़ जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत खाजरार से है, जहां शासन के निर्देश अनुसार हर ग्राम पंचायत में जब तक पंचायत चुनाव नहीं हो रहे तब तक नगर एवं ग्राम स्तर पर दीनदयाल अंत्योदय समिति का निर्माण करने एवं उसकी जानकारी सरपंच, सचिव एवं राजगार सहायक को देने की बात कही गई है। ग्राम पंचायत खजरार के सरपंच प्रतिनिधि और ग्रामीणों ने हमें बताया कि यहाँ जो समिति बनाई गई वो नियम विरुद्ध और असंवैधानिक है। नियमानुसार समिति में हर वार्ड से एक व्यक्ति होना चाहिए, जबकि हमारे यहाँ जो समिति बनाई गई उसमें मुख्यालय खजरार से किसी एक को भी सदस्य नहीं बनाया गया, जबकि ग्राम जनकपुर जो कि खजरार पंचायत के अंतर्गत आता है, वहाँ के एक ही परिवार के 5 सदस्य बना दिए गए। ग्रामीणों ने सत्ताधारी दल के नेताओं पर मनमानी करने के आरोप लगाते हुए समिति में नियमानुसार फेरबदल करने की मांग की। सोचने वाली बात यह है कि आखिर निगरानी समिति की आवश्यकता ही क्या है। ऐसे तो भ्रष्टाचार और भी बढ़ने की संभावना पनप सकती है। देखते हैं हमारी खबर देखकर जिम्मेदार क्या सुधार करते हैं और खजरार पंचायत के नाराज ग्रामीणों की समस्या का समाधान होता है या नहीं। IN7 न्यूज के लिए मनीष सोनी के साथ विजय सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। की निवासी हजरार क्या शिकायत है आपको अंत्योदय समिति के गठन में? क्या आप उसमें क्या परेशानी हमको जो बाट वाई बाट जो आदमी हमें यहाँ लिखवाए वे सदस्य हमको और कोई तैयारी नहीं। मतलब इसके बारे में आप लोगों को किसी को भी पता नहीं है? ग्राम सभा के द्वारा जो सदस्यों की सूची बनाई गई वो नहीं चुने गए? ये नहीं चुनेगा, हमने दूसरे चुने, वे चाहिए जो सब लोग हमने चुनेगा। नहीं, ये जो समिति थोप दी गई है आप लोगों के ऊपर, इसका गठन किसने किया ये पता है किसी को? इसका कोई पता नहीं। इसका कोई पता नहीं है। जबरन थोप दी गई एक अंत्योदय समिति के कितने 11 सदस्य होते हैं? 11। हमको कोई जानकारी। क्या नाम है आपका? राजा। क्या समस्या है अंत्योदय समिति को लेकर? यही समस्या है कि साहब उसमें कोई जानकारी नहीं है कि अकेले अपनी जगह जी नाम ऐसे कैसे आए हैं कि एक घर के हो सकते हैं, एक गांव के भी हो सकते हैं। उसमें हर गांव के व्यक्ति होने चाहिए। मतलब आपका कहना है कि 11 सदस्य 11 अलग अलग जगह से होने चाहिए साहब। हमारा व्यक्ति जो है जो सब जनता का, जबकि जो सूची आपको मिली है उसमें क्या एक ही घर से लगते 5 लोग आ गए? वो माना नहीं है साहब। हम लोगों को जो ही है अंत्योदय समिति का पता आप इस समिति का विरोध करते हैं? मतलब जो समिति आपके ऊपर थोप दी गई है? नहीं, आपको विरोध है समिति पे? विरोध नहीं है कि हर बार से जैसी पहले आते जैसी होने चाहिए। तो आप चाहते हैं कि फिर से समिति बने? फिर से बने। आप प्रशासन तक यही आवाज़ भेजना चाहते हैं कि आपकी समिति अंत्योदय की फिर से गठन किया जाए? कितने लोग यहाँ पे चाहते हैं? हाथ उठाएं। अरे हम तो क्या नाम है? तो आप भी अंत्योदय समिति को विरोध करते हैं? फिर से मांग चाहते हैं, मांग कर रहे हैं? मांग कर रहे हैं सर के मतलब हर फिर से गठन किया जाए। या सबका पता होना चाहिए। पता होना चाहिए। पता नहीं है सर क्या हो रहा है। अगर हमारे यहाँ पर इस तरह की समितियाँ अगर बन के आ रही हैं, सो दुर्भाव कर रहे हैं, पता नहीं लग रहा है। तो इस तरह की बीजेपी सरकार चल रही है, तो आगे बीजेपी सरकार भी जाने कैसे हो। मान लीजिए कि समितियाँ पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। सब आदमी इकट्ठे बैठ के देखें, चुने बनाए जो सबको पसंद हो। विधायक जी ने राय नहीं ली गाँव वालों से? नहीं, विधायक जी ने राय नहीं ली है। हमारे विधायक जी ने पूछा होता हम लोगों से आकर के, या किसी भी तरह से पूछते, जो सब जने निर्णय कहते वो विधायक जी मान कहती, और जो भी कहते सब जने जनता उसी आधार पर समिति ली जाती। उनके लाने है मान्य थी। जैसे आपको ऊपर ये समितियां जबरदस्ती थोप दी जाएंगी तो अगली बार आप वोट दोगे भाजपा सरकार? नहीं देंगे भाजपा को वोट।
जब ऐसा होगा फिर किस लिए वोट देंगे? उन्हें पता ही नहीं लगा। अगर सही ढंग से करेंगे तो हम बीजेपी को वोट देंगे। हमारे निर्णय से जनता के आधार पर किया जाएगा तो विधायक जी माननी है, और ऐसा कहेंगे तो किस लिए देंगे वोट? होने चाहिए या सबका पता होना चाहिए। एक घर से 5 लोग बने हैं जो हर व्यक्ति हर वार्ड से तो आप लोगों ने कहीं आपत्ति लगाई? नहीं तो आपत्ति जैसे हमारे गांव से तो सब कुछ कलेक्टर साहब को दूना, तो आपत्ति लगवाए ना सब। कलेक्टर साहब को सूचना दी ये साहब दे ये नहीं है, अभी तो पता नहीं लगा तो अभी किया तो अंत्योदय समिति को आपको पता है? हमको कोई पता नहीं है। हैं? पता नहीं है किस किस को ले लिया गया? हमको जब पता नहीं है किसको लग रहा है। मैं तो वार्ड में तो मोहल्ला को किसी को पता नहीं है। अच्छा, यहाँ पे बताया नहीं है कि अंत्योदय समिति बनना है? हाँ का बनना है क्या बनना है, अभी चला पता क्या चाहता है। हम जाना ये फोन किया तो कहा होता तो अभी जो अंत्योदय समिति का गठन हुआ है उसमें आप लोगों का विरोध है? हाँ विरोध है, सब लोग हैं, सब जने हैं। एक ही घर के 5 जने बना दे एक परिवार के, और किसी को बनाया नहीं, किसी को पता ही नहीं है गांव में, सब लोग हैं, किसी को पता नहीं है। समिति बन गई है, सरपंच को सूचना है ना, सकट्टी को पता चला है करीब 11 को समझे 11 बजे। हाँ 15 तारीख को 15 अगस्त को 11 बजे समथिंग पता चला। सरपंच को पता 4 बजे पता, उनसे नहीं पूछा गया? किसी को नहीं पूछा गया कुछ नहीं, ना किसी पंच को पता है ना जनता को किसी को पता नहीं। वो तो ऊपर की सूची बन के आ गई है, वहीं से अब वो प्रस्ताव में डलवा रहे हैं। किसके साइन से कर रहे हैं? किसके दस्तखत हुए? प्रभारी मंत्री प्रभारी मंत्री। क्या नाम है? राम नरेश यादव। किस पंचायत से निवासी? हम ग्राम पंचायत से निवासी हैं मुखिया। अच्छा, तो क्या आपकी अंत्योदय समिति को लेकर क्या शिकायत है? हमारी शिकायत है कि हमको कोई सूचना नहीं दी गई है, कब समिति बन गई, कब बन गई हमको पता चला जब यहाँ पर बैठक लगी इसकी, पता लगा कि समिति है, हम लोगों के किसी के भी नाम नहीं है। अच्छा, कितने लोगों की समिति है वो? 11 लोगों की समिति है। तो 11 लोगों में से 5 लोग एक ही घर के जनकपुर के गाँव के खजराए के एक भी आदमी 11 जनक है तो 11 जनक। उसमें ऐसा भी तो है ST SC OBC उनको मिला के रखा गया था। हाँ एक एक सास बहू एक ही परिवार से है, एक ही परिवार से 5 लोगों। क्या नाम है? तो PCO साहब ये बताएं कि ये गांव वालों की शिकायत है कि अंत्योदय समिति का गठन किया गया 15 अगस्त को, तो उसमें एक ही परिवार के 5 लोगों को ले लिया गया है और यहाँ से कोई भी नहीं है। तो इसकी सूचना आपको थी या नहीं थी? नहीं, आपको कब लगी? हमको तो अभी तक नहीं लगी। अभी तो हमको ट्राई कर मॉडल बन करके आपको ग्राम सभा में जाना है, वहाँ जो है ग्राम सभा करना। इसमें जनपद CO जी को तो पता हुआ पूरा? पता हो तो मुझे पता, आपको नहीं है?